बिना लक्ष्य के हम कोई काम नहीं करते साथियों। आप सुबह उठते हो, उठने के बाद आपकी दिनचर्या आरंभ हो जाती है। क्यों आरंभ हो जाती है? क्योंकि हम 11 बजे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, 10 बजे निकल जाते हैं, या अपने घर से जितनी देर हम स्कूल पहुंचने में लगाते हैं, हमारा एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि हम किसी न किसी उद्देश्य के लिए तय करते हैं। दुकान खोलना उनका उद्देश्य होता है। जो लोग शासकीय सेवा में पदस्थ हैं, उन्हें शाला समय पर पहुंचने का या अपने कार्यालय समय पर पहुंचने का उद्देश्य होता है। वैसे ही हमारा भी उद्देश्य है कि हम कक्षा 1 से लेकर जब आरंभ करते हैं अपनी पढ़ाई, 5वीं तक तो हम निकल जाते हैं बच्चों में, फिर 8वीं तक के निकल जाते हैं बच्चों में कि हमें स्कूल जाना है, भविष्य में क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जिस बात को लेकर यहाँ हम सब आज एकत्र हुए हैं, मूल रूप से इसमें हमारा उद्देश्य है कैरियर गाइडेंस। कैरियर, आप सभी जानते हैं, कैरियर यानी हमारा भविष्य तय करने की स्थिति। हम जब वंदे वंदे मां सरस्वती को चरणों नमन वंदन करते हुए, भारत मां का नमन करते हुए और इस धनगरी की पावन धरा को नमन करते हुए, सम्मानीय मंच पर आसीन सम्मानीय सरपंच महोदय, सम्मानीय उप सरपंच महोदय, साथ ही हमारे वरिष्ठ शिक्षक सम्मानीय डहरिया साहब, संस्था के प्राचार्य सम्मानीय यादव साहब, उमरिया संस्था के प्राचार्य सम्मानीय डहरिया साहब, सम्मानीय बड़े भैया विनोद तिवारी जी, यहाँ पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री डहरिया जी, हमारे मंचासीन सभी सरस्वती, तू ज्ञान की देवी, तू ही है सरस्वती। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। पूजा करते हैं आरती तेरी, पूजा करते हैं आरती तेरी। हमको ज्ञान का परिमाप दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ही है पूजा, तू ही है देवी, तू ही है पूजा, तू ही है देवी। तेरी ही आरती हम सब गाएं, तेरी ही आरती हम सब गाएं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आदरणीय डहरिया सर का भी मंच पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धनपाल भैया का भी स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। कैरियर मार्गदर्शक दर्शन करने हेतु हमारे अमरवाड़ा से आए श्री राजेश तिवारी जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
एक बार जोर से बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक अभिनंदन करते हैं तालियों से और उन्हें मंच पे आमंत्रित करते हैं। और सभी पालक और जो हमारी माताएं आई हैं, बच्चों की बहनें आई हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन जोरदार। सभा के पूर्व सरपंच श्री गुलमान शाह जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। श्री आर के डेहरिया सर का भी हम स्वागत करते हैं। इस मेले के आयोजन में ये मेले का आयोजन हमने बताया है किस कारण से किया गया है। विद्यार्थी की डिग्री प्राप्त होती है। हमारे प्रदेश के जो डिप्लोमा है, डिग्री है, उनमें उसका विशेष स्थान होता है साथी। दूसरी बात, हम यदि बात करते हैं अध्ययन केंद्रों की, तो ग्वालियर विश्वविद्यालय भी है हमारे लिए जो नजदीक है, जिसकी संबद्ध शाखाएं, ऐसे ही जौनपुर विश्वविद्यालय की संबद्ध शाखाएं हमारे यहाँ प्रदेश में अनेक स्थानों पर इस समय हमारे इन विश्वविद्यालय की संबद्ध शाखाएं हैं। कृषि आपने, यदि आप अपने जिले के कलेक्टर से मिलेंगे, यदि आप एसडीएम से मिलेंगे या आप और भी वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो आप जानेंगे कि उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं और आर्ट्स के एक या दो विषय में उनकी पकड़ होती है, जिसके आधार पर वो पीएससी या यूपीएससी में आगे बढ़ते हैं। साथ ही हम अपने विषय में विशेषज्ञता यदि हासिल करते हैं, तो उस विशेषज्ञता के साथ हम आगे चल के कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी विद्यालय में व्याख्याता बन सकते हैं या पीएससी फेस कर सकते हैं। पीएससी का भविष्य आपके लिए बहुत उज्जवल है। यदि आप पीएससी करते हैं, लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी परीक्षा यदि आप देते हैं, आर्ट्स के विषय हमारे लिए कोई भी एक या दो विषय लेकर सरलता से हम परीक्षा की तैयारी साथियों कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप आर्ट्स लेकर भी पढ़ते हैं, तो आप ये अपने आप में ना सोचें कि मेरा तो आर्ट्स है, बिल्कुल ना सोचें। आर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि हमने आर्ट्स भी लिया है, तो बचपन से यदि आप उसमें तैयारी करते हैं, सामान्य ज्ञान की तैयारी करते हैं, उन विषयों से संबंधित आप तैयारी करते हैं, तो आप आगे चल के अपने विषय में विशेषज्ञता, मास्टरी जिसको हम बोलते हैं, वो हासिल कर सकते हैं और फिर आप पीएससी वगैरह की तैयारी करके बहुत अच्छे जॉब में जा सकते हैं। क्योंकि आर्ट्स के विषय में मैं सर इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे ये जानकारी थी कि शायद सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज के विषय में ही आज को हमें बताना है, तो इसलिए आपको मैं आर्ट्स के विषय में भी, जैसा कि सर ने अभी मार्गदर्शन दिए हैं, आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को भी अपने अध्ययन पर ध्यान देना है। इसी तरह से कॉमर्स भी, भले ही हमारे यहाँ संकाय नहीं होगा, तो कॉमर्स भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो साथियों, आप लोगों में जितने भी विषय आपने ले रखे हैं, सारे विषयों को कोई ना कोई तरह से महत्व दिया गया है। इसलिए आप लोग अपने अपने विषयों का अध्ययन अभी से बहुत अच्छे से आरंभ कर दें। ठीक, बहुत धन्यवाद। स्कॉलरशिप मिलती, तो मैं यही सब चीजें बताऊंगी कि कहाँ से आप अपने आप को फाइनेंस कर पाओगे कि आपके घर पे प्रेशर नहीं होगा और आप आगे तक पढ़ते चले जाओगे। क्या बता रहा है, लिख क्योंकि मैंने लेना। पीएचडी करी है। कापी ऐसे ही रखे पीएचडी हैं। ऐसा नहीं था कि घर से पैसे लेके करी थी, मुझे फेलोशिप थी। लास्ट में मैंने 35,000 पर मंथ की फेलोशिप उठाई है ना। तो पेरेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, लड़कियां भी बिल्कुल परेशान नहीं हो, बाहर हम लोग कभी नहीं बनते, है ना। कोशिश करेंगे तो हम अपना निकाल ले जाएंगे रास्ता, ठीक है। उसके बाद व्यापम तो समझ गए आप लोग, खोजेंगे, है ना। एमपी व्यापम आज आप लोग सर्च करेंगे घर जा करके। दूसरा सबको पता होगा एमपीपीएससी, डर लगता है ना।
एमपीपीएससी के नाम से डर लगता है, लेकिन आप जैसे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल आप जैसे, क्योंकि आप लोगों में ना मेहनत करने की आदत है, वो एक प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे में नहीं है। तो क्या करेंगे? एमपीपीएससी कब हम परीक्षा दे पाएंगे? पहले तो 21 साल के हो जाएंगे तब, दूसरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। एग्रीकल्चर की भी परीक्षाएं लेते हैं वो, और एग्रीकल्चर वाले बच्चे काफी सक्सेस होते हैं। बस ये होता है कि हम लोग देर से समझते हैं इस बात, बहुत देर से समझते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, सिस्टम ही ऐसा है कि लगता है एग्रीकल्चर वाले मतलब कुछ भी नहीं है, या इस टाइप का फीलिंग हो जाती है लोगों को। क्योंकि बहुत सारे घर वालों के हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसमें हमें ही फील होता है कि हम शायद उस तरह से नहीं है जैसे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या मेडिकल पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर अभी जो कौन सी मैडम जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टर एग्रीकल्चर है हाँ मंडला डीएम, वो एग्रीकल्चर से। तो आप जैसे बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और डाउट रखना भी नहीं है। बस ये होता है कि हम वो देख, जैसे आपका जो अभी दिमाग है एकदम मतलब शार्प है, जो भी चीज़ें आप लोगे वो तुरंत अंदर जाएगा, सब कुछ याद रहेगा। एक और चीज़ है, जो व्यापम की हम तैयारी करते हैं उसमें 100 दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक हमारा सब्जेक्ट, दूसरा 100 मार्क्स का CSAT टाइप का पेपर होता है। उसमें हिंदी भी आती है। हिंदी कितनी क्लास तक की आती है? 10वीं। इंग्लिश आती है, कब तक की आती है? 10वीं। साइंस कहाँ तक की आती है? 10वीं। है ना, 16 नंबर। मैथमेटिक्स, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स कमजोर है सुन लो, पीछा नहीं छूटेगा, जिंदगी भर पीछा नहीं छूटेगा। मैं क्योंकि रिसर्च में थी और PhD कर रही थी, उधर नौकरियों की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि दिक्कत हो रही थी, तो मैं वापस PhD की जब तरफ आई तो 15 साल बाद 10 साल बाद भी मुझे वही मैथ पढ़नी पड़ी जिससे मैंने पीछा छुटाया था बायोलॉजी लेकर के। तो ये नहीं करना है हमें। क्या करना है? जो हमें टफ लग रहा है, पेरेंट्स भी समझाते हैं, आपके मम्मी पापा समझाते हैं कि जो टफ लग रहा है पहले उसको किल करो। किल करने का मतलब है उस पर हम पहले विन करेंगे, हम उसको जीतेंगे। तो जो आसान है वो तो 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन मुश्किल वाले के लिए तो समय ज़्यादा चाहिए, वो फिर हम देते नहीं, हम लोग भागते रहते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, जीवन भर आपको परेशान कैसे परेशान करेगा। या तो आप उस परीक्षा को बार बार देंगे और पास नहीं करेंगे, या फिर आप कहीं छोटी मोटी जगह जाके सेटल हो जाओगे, तो वो नुकसान करेगा। छोटी मोटी जगह सेटल हो जाओगे तो अपनी लाइफ में तो वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे ना। तो व्यापम का एक पार्ट जो है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और एक चीज़ है जो मैं सभी टीचर्स को भी कहना चाहूँगी कि आजकल सभी परीक्षाओं में वर्बल रीजनिंग और न्यूमेरिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इन्हें जैसे भी आप समझा पाएँ, और ये बच्चे अगर आज करेंगे तो उसमें सिर्फ पासिंग मार्क लाना होता है, लेकिन क्योंकि ये बच्चे कभी उसे एक्सपोज नहीं होते हैं तो ये उसमें फेल कर जाते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट वो कुछ भी कर ले, वो नहीं कर पाते। चाहे आप MPPSC दोगे, चाहे आप व्यापम दोगे, आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। और एक चीज़ है, आजकल कोचिंग की उतनी आवश्यकता नहीं। आपके सबके पास लगभग मोबाइल है, कितनों के पास मोबाइल है विद इंटरनेट है? काफ़ी बच्चों के पास घर में है, सबके है ना। तो क्या ला रहे इधर मोबाइल नहीं, स्कूल में नहीं लाना है। अब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तो अलाउड हो जाएगा, स्कूल में नहीं लाना है। लेकिन एक चीज़ है, वो आपका हथियार है आज के दिन। बड़ी बड़ी कोचिंग की क्लासेस उसके ऊपर है, जो आप सोच नहीं सकते, आपके मम्मी पापा उसके लिए खर्च नहीं कर सकते, वो सारी कोचिंग का मटीरियल। मेरे को मैथ ज़्यादा पसंद नहीं थी, पीछा छुटाया था मैंने, लेकिन पढ़ना पड़ा व्यापम में। तो अब इतना कंपटीशन है, आप अगर अंडर 10 अंडर 15 नहीं आते हो तो आपका रैंक लगेगा ही नहीं। देखिए तो आना है नंबर। तो हम क्या करते थे, पहले तो मैथ्स का एक टीचर ढूंढे यूट्यूब पर, 50 टीचर देखे, जो पसंद आया उसको पकड़ लिया, 2-3 घंटे रोज देते, तो वहाँ से वो क्लियर हो गया और अच्छे नंबर आए मेरे को। 16 में से मैंने 12 सवाल सही किए थे। मैथ्स जो मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट, और तो आप छोड़ ही दीजिए, और तो अच्छे थे ही, मेरी दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात है इंग्लिश। इंग्लिश से सबको डर लगता है, कितनों को डर लगता है? डर लगता है। लड़कियां ज़्यादा तेज है इंग्लिश में भाषा लड़कियों की थोड़ी ठीक होती है। लड़के अभी मैथ में हाथ खड़ा करेंगे, सारे खड़ा कर लेंगे। मैथ किसको अच्छी लगती है?
देखो कितने सारे हाथ खड़े, लड़कियों में भी खड़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहो तैयारी। और दूसरी बात है MPPSC, तो आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो डरना नहीं है। यहाँ से कोई भी लड़की या लड़का जब अफसर बन के आएगा तो 4 लोगों को और मोटिवेट करेगा। आपके भाई, आपकी बहन, आपके सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है कि एक अपना रास्ता चूज करना है, उस पर कंटिन्यूअस मेहनत करनी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके पेरेंट्स आपको उस तरह से गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, और प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों को बुला करके, हमारे साथ तो ऐसा कभी किसी ने नहीं समझाया था, लेकिन बहुत एक इनिशिएशन आप लोगों को दिया कि इस तरह से लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा तो आप लोग जान गए, 2 तरीके भी हैं अच्छी नौकरी पाने के लिए, वो भी आप लोग जान गए। और फिर भी कभी कुछ ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना, रास्ते निकलते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे आज आप लोग? व्यापम खोजेंगे, पेपर निकालेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर होता है। एग्रीकल्चर का भी वहीं से पैट का भी एग्जाम होता है, सभी जानते हैं एग्रीकल्चर का पैट का एग्जाम होता है। दूसरा आईसर का पेपर होता है, आप लोग वो जानते हैं। अप्रैल में एग्जाम, अप्रैल मई में एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। और बाहर जाने से बिल्कुल मत डरना। मेरी ग्रेजुएशन कर्नाटक से है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ कर्नाटका। मास्टर्स मेरी SAU हिसार हरियाणा से है, और PhD मेरी वेस्ट बंगाल से है, विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय। तो डरना नहीं है, सब जगह ठीक लोग मिल जाते हैं, काम चलता चला जाता है। फेलोशिप सारी उठानी है, सारे बच्चे फेलोशिप उठाएंगे, है ना? प्रॉमिस करते हो? थैंक यू। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने हूँ। ये तो मतलब सबसे बड़ी मतलब गुनाह है एक्चुअली, लिटरली। ये गलती मत कीजिए आप, ये आपका समय बनने का है, इसको बर्बाद मत कीजिए। फिर क्या होता है ना, समय बहुत ज्यादा लग जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो चीज नहीं करते, एकदम रेगुलर अपनी पढ़ाई, जो पढ़ाया गया दोबारा पढ़िए। कॉलेज में जब आप जाते हैं, जो उस दिन पढ़ाया, मान लीजिए नोट्स छूट गए, दोबारा लिखिए, उसको पढ़िए। इतना आसान रास्ता है ये, मतलब सक्सेस होने का पढ़ाई से आसान रास्ता नहीं है। मेरे पापा ने मुझे 4th क्लास में बोला था, और इस चीज को मैंने मतलब अपने अंदर ले लिया। एक चीज और वो कहते हैं कि हमेशा अपना एम इतना हाई रखो, इतना हाई रखो कि कहीं भी गिरोगे तो बढ़िया जगह गिरोगे। सिंपल बात है ना, आपका एम बहुत हाई, आप उसके हिसाब से मेहनत करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एम रख लिया कि IAS बनना, हम मेहनत ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जब आप अपना एम हाई रखते हैं, तो आप जब कभी गिरते भी हो, एक तो पहली बात है भगवान ना करे कोई गिरे, सीधे वहीं पहुंचे। और अगर गिरते भी हो तो सही जगह पहुंचोगे, सही जगह इतनी जगह पहुंचोगे कि सब लोग गर्व करेंगे आपके ऊपर, है ना? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्व, दूसरे हम पे गर्व करें, वो क्यों जरूरी है? उन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया, अपना जीवन इन्वेस्ट किया। मम्मी आपकी आप लोगों के लिए सिर्फ आपको ही करने के लिए अपना पूरा लाइफ दे देती है, पिताजी काम करते रहते हैं। तो उसको समझिए, आप ये समय भी नष्ट कर रहे हैं, टीचर्स का भी टाइम नष्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी कर रहे हैं, ये मत करो। और कहीं जब चले जाओ तो वहां तो बिल्कुल मत करो। पता नहीं कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको नहीं पता, है ना? बिल्कुल नहीं। एब्सेंशिया बहुत गलत चीज है, बहुत गलत। अपने लिए क्राइम करो बेटा, बिल्कुल ऐसा मत करो। ठीक है, अब आओगे स्कूल सभी रोज रोज? सर अटेंडिंग दीजिएगा मुझे एक बार। अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो 2 एग्जाम क्वालिफाई करके एक वरिष्ठ पद पर जा चुकी है, फिर भी उनकी इच्छा देखिए। पढ़ने और सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और सुनिए, पढ़ाई किसी की खराब नहीं जाती। आपके पास पद है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़े लिखे हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, किसी को अच्छा मार्गदर्शन देंगे। जैसे कि लड़कियां, अब तो लड़कियां भी जॉब के लिए पूरी तरीके से क्या हो गई हैं, जागरूक, कि नहीं हमें पढ़ना है, कुछ करना है। लेकिन एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो क्या कहा जाता है, वो 2 कुल को ताड़ती है, 2 कुल को ताड़ती है। यदि वो पढ़ी लिखी है तो वो अपने घर में मायके के परिवार को तो करेगी, ससुराल पक्ष में भी गर्व की बात होती है कि हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, होता है गर्व। कि जो बच्चे
एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनकी सहभागिता खेत में क्या हो, वो अपने गार्जियंस को क्या गाइड करें, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आगे जब आप लोग कॉलेज जाएंगे, सर और मैडम जैसे आप लोग जब पढ़ाई करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल खेत में जाके करना है, जिसका अपन को सौभाग्य है कि ऑलरेडी अपन लोग रोज सुबह उठ के प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। अपना प्रैक्टिकल फील्ड अपने घर के पीछे लगा रहता है। आगे जब आप 12th के बाद जब ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो आप लोगों को एक पार्ट में खेती करना सिखाया जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोग अभी करते हैं। तो हमारी कृषि के क्षेत्र में सहभागिता क्या रहे, तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि नैनो यूरिया आया है। सरकार को नैनो यूरिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने आपको जैसे बताया कि जल और वायु प्रदूषण क्या चीज रखे वो सब देख लो। हाँ ठीक है, देख लेना, कोई चीज नहीं चीज क्या होता है मालूम है आपको? बिना आवाज करे सुन लेना बेटा। हाँ सर बता रहा है। नंबर मालूम है? नंबर का काम क्या होता है? क्या होता है किसी को मालूम है? नंबर का काम नंबर को बोलते हैं हिंदी में डंडा। जितनी भी पाइप फिटिंग हमारी नई नई बिल्डिंग बनती है उसमें पाइप की व्यवस्था होती है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए पाइपलाइन पानी स्कूल में उसमें पाइप फिटिंग का जितना भी काम होता है वो प्लम्बर के द्वारा। हाँ हल वगैरह। अच्छा ये सारे नहीं भोगरी वाले नहीं है। नहीं ये पूरे उमरिया के सर, बढ़िया है। मतलब ये सब चीजें जितनी भी देख रहे हो अपने घर में है ना अवेलेबल? ये जानते हो नहीं कुल्हाड़ी है ना, ये सब अपन लोग सब जानते हैं, मगर क्या भाषाएं जिस चेंज हो जाती तो उस कारण भी अपन समझ नहीं पाते। रोपण विधि क्या है तो ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे क्यारी अभी तुमने देखे होंगे रोपण को वहाँ रखे थे, तुलसी के पौधे कैसे लगाया जाता है, टमाटर के भी थे, कुछ तुलसी के। ये होता क्यारी बनती, मतलब इसमें पौधा रोपण किए जाते। इसको पहले भी देखे होंगे तुम लोगों ने, देखे हो? नहीं, अंडे की कैरेट देखे हो? हाँ अंडे की कैरेट देखे हो ना, है ना? उसको भी क्या कहते हैं? प्लोटर कहते हैं। और ये भी एक प्रकार की